हमारे मुल्क में खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की इंतहाई कमी है, मगर धमाका खेज मवाद और बम आसानी से मिल जाते हैं। लाहौर में भी पिछले चंद दिनों के दौरान डाकुओं ने गन पॉइंट पर कई बैंकों से लाखों रुपए लूटे ही थे, मगर एक डाकू ने उस वक्त हद कर दी जब वो अपने बैग में बॉम्ब लेकर एक बैंक को लूटने के लिए आ गया। अकबर चौक टाउनशिप में वाक़या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में सुबह 3 बजे काम हस्बे मामूल जारी था कि एक नौजवान हाथ में बैग पकड़े बैंक में आया और सीधा वॉशरूम में चला गया, जहां से कुछ देर बाद वो बाहर आया और कैश काउंटर के सामने बैग को खोला और एक बम निकालकर काउंटर पर रखा। बैंक में मौजूद तमाम अफराद को चीख कर मुखातिब करते हुए मुलजिम ने कहा कि एक बम मैंने बाथरूम में फिट कर दिया है, दूसरा ये है, दोनों की डिवाइस मेरे पास है, फौरन सब कुछ निकाल कर यहाँ रख दो वरना बम फाड़ दूंगा। बैंक में मौजूद तमाम अफराद खौफजदा हो गए और कैश निकालना शुरू कर दिया। ये बैंक में दाखिल हुआ है और इसके पास ये बैग था। इस बैग के अंदर ये जो डिवाइसेस थे और ये स्ट्रेट अवे बैंक में एंटर होकर सीधा बैंक के वॉशरूम में गया। वॉशरूम में जाके फिर ये वापस आया और वापस आके इसने कैश काउंटर के ऊपर जाके एक बॉम्ब काउंटर के ऊपर रख दिया और इसने उनको कहा कि तमाम कैश मुझे दे दें, अदरवाइज़ ये मैं एक्सप्लोड कर दूंगा, मेरे पास इसका रिमोट है। और दूसरा बॉम्ब इसने कहा कि मैं वॉशरूम में फिट करके आ गया। बैंक में मौजूद एक कस्टमर ने मोबाइल फोन से 15 पर पुलिस को इत्तला कर दी। बैंक इंतजामिया ने मुलजिम को उलझाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस बैंक के बाहर पहुंच गई और बैंक का घेराव कर लिया। पुलिस के सादा पोस्ट कमांडो बैंक के अंदर दाखिल हुए और मुलजिम को काबू कर लिया। मुलजिम के पकड़े जाते ही बैंक में मौजूद शहरी मुश्तल हो गए और मुलजिम को बुरी तरह जद्दोकोब किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के चेक करने पर दोनों बम जाली निकले। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं से ही किसी ने 15 के ऊपर कॉल की। अभी ये प्रोसेस सारा चल रहा था, लोग पैनिक कर गए क्योंकि ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी जो है और पुलिस जो है, टाउनशिप की पुलिस और तमाम डिवीजन की पुलिस हाई अलर्ट पे है, बैंक्स स्पेशली बैंक्स के हवाले से। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वकास शादरा का रहायशी ग्राफिक डिजाइनर है और पंजाब यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश फाइनल ईयर का तालिबे इल्म है। मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में बताया कि उसने इंटरनेट पर टाइम बम का डिजाइन देखा और उसी तरह के जाली बम तैयार किए। उसे रकम की अशद जरूरत थी, इसलिए वारदात की कोशिश की। उसे अपनी प्लानिंग पर पूरा एतबार था, मगर फिर भी पकड़ा गया। ये बंदा जो वहाँ पे बैंक में था, इसका नाम वकार है, वकार उर्फ विकी। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है और इब्तिदाई तफ्तीश में ये इसने बताया कि इसने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी से और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है जौहर टाउन में। तो उसने कहा कि मैंने इंटरनेट से ये डिज़ाइन इंटरनेट से लिया है और ऑब्वियसली उसका पर्पस जो है वो बैंक में डकैती करना था, पर्पस उसका पैसे था। शहरियों का कहना है कि नौजवान नस्ल बेरोजगारी के हाथों जहां तंग है, वहीं कई नौजवान राह रास्त से भटक कर जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं और जुर्म करने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में डकैती का बहाना बनाकर एक 50 साला खातून को कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके घर से नकदी और मोबाइल फोन्स तक नहीं चुराए गए। ख्याल किया जाता है कि इस कत्ल के पसे पर्दा जायदाद पर कब्जे की कोशिश भी हो सकती है। रावलपिंडी में डकैती की वारदातों पर मुज़ाहमत के दौरान कत्ल की मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन डकैती का माहौल बनाकर 50 साला खातून का कत्ल अनोखा वाक़या है। रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में पुलिस को इतला दी गई थी कि अमीन अब्बासी नामी शख्स के घर में 2 नामालूम डाकू घुस गए और लूटमार शुरू कर दी। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने 50 साला खातून खुर्शीद बीबी को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। इतला तो यही थी कि कुछ बुर्का पहन के घर में घुसे हैं और एक खातून को मर्डर किया, साथ डकैती की है। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे हैं, वहाँ चेक किया है तो डकैती की तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बनाया गया कि डकैती है।
जाए वारदात में सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन कीमती मोबाइल फोन और 5500 रुपए की नकदी वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने एज डकैती शो करने की कोशिश की है, अलमारी वगैरह खुली हुई थी, लेकिन जो चीज़ें वैसे ऐसे कोई नहीं किया। मकतूला का कमसिन बेटा स्कूल से वापस घर लौटा तो मां को मुर्दा हालत में पाया, जबकि उसकी बहन दूसरे कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मैं अपने स्कूल से आया था तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, तो यहाँ दरवाजे से खुला हुआ था, तो यहाँ पे अंदर आया तो देखा मेरी बाजी बांधी हुई है, तो मैं उधर गया तो देखा मेरी अम्मी को किसी ने कतल किया। फिर मैं चीखे मारी। 2 बंदे अंदर आए, एक कमरे में उसे बंद है और गार्डन बेहोश किया। फिर दूसरे कमरे में मेरी जो जिनकी मकतूला मेरी फूफो थी वो उनके पास गए तो बस वो गले में फंदा डाल के उन्हें मार दिया। बस सामान सारा बिखरा हुआ है, यकीनन कोई डकैती ही है। पुलिस के मुताबिक खातून को सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया, जो साहिब जायदाद थी। इस कत्ल के पसे पर्दा जायदाद पर कब्जे की कोशिश भी हो सकती है। तो ये चला कि उनके नाम प्रॉपर्टी वगैरह काफ़ी थी जी, लेकिन चूँकि अभी ऐसे वो कोई इशू सामने नहीं आया, कर रहे हैं हम। तो तीसरा मेरा SHO है मोहम्मद खान साहब का बात, वो भी कर रहे हैं। अभी हमने टीम बनाई हुई है, तो देखें जब इंशाल्लाह कोई सुराग लगता है तो फिर क्लियर होगा। कत्ल की वारदात ने इलाके में खौफो हरास फैला दिया। शहरियों का कहना है कि जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस को कार्रवाई करना होगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि कत्ल की घिनौनी वारदात करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और आने वाले दिनों में हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची के शहरी अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए अक्सर औकात सड़कों पर एहतजाज के लिए जमा हो जाते हैं, जिसकी पादाश में उन पर तशद्दुद किया जाता है। मगर अब तो बात इससे भी आगे निकल चुकी है। यहाँ पर पानी के लिए एहतजाज करने वाले नौजवान को पानी तो ना मिला, मगर एक बेरहम गोली ने उसकी प्यास हमेशा के लिए खत्म कर दी। कराची की सड़कें मुल्क के सिस्टम से तंग आवाम के लिए तख्ता मश्क बनी हुई हैं। शहर की सड़कों पर कभी अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल के दौरान गाड़ियां और अमलाक जलाई जाती हैं, तो आम दिनों में इन पर बिजली, पानी व दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के शिकार आवाम के हाथों टायर और काट कबाड़ जलाया जाता है। अफसोसनाक अमर यह है कि हमारी इंतज़ामिया अपने हक के लिए निकलने वाले आवाम से इस तरह पेश आती है कि जैसे इनके सामने अपने मुल्क की आवाम के बजाय दुश्मन मुल्क की फौज निकल आई हो। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी अदारों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद के बायस कई जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत आज तक अपने आवाम पर लाठियाँ और गोलियाँ बरसाने वाले इदारों का एहतसाब नहीं कर सकी। कराची में भी गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी इदारों ने जुल्म व बर्बरियत की हद करते हुए कोरंगी 2.5 नंबर सेक्टर 48B में कई बरसों से पानी की अदम फराहमी के शिकार ख़वातीन, मर्द और बच्चों पर उस वक्त धावा बोल दिया जब वो पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सड़क पर आकर एहतजाज कर रहे थे, और इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से की जाने वाली लाठीचार्ज और फायरिंग की जद में आकर इलाके का रिहायशी 26 साल नौजवान सिराज जान की बाजी हार गया, जबकि लाठियाँ और डंडे लगने से कई ख़वातीन और बच्चे जख्मी भी हुए। पंखा घर में सही कर रहे थे, ये 2-3 औरतें आई बुलाने के लिए, ये आंटी वगैरह, वो चले गए इनके साथ कि चलो थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा, तो वो पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सब भागने लगे तो उसने क्या है इनके सबको औरतों को मारने लगे लकड़ियों से। उसने कहा भाई क्यों मार रहा हो, कहाँ चला जाए यहाँ से, कहना तुम इस तरह से औरतों को नहीं मार सकते। उसने पैर में से गोली इसके एक सीने पे मारी, एक पैर पे, 2 पैरों पे मारी। भाई मैं तो घर से कहीं गई भी नहीं थी, घर में थी, हमें खुद पता ही नहीं क्या वाक़या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्हें ये बस ये बच्चे आके कहते भाई तुम्हारे बच्चे को गोली लग गई, ये समझ में आई थी मेरे। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हलाक होने वाले सिराज के वालिद का चंद रोज़ कबल इंतकाल हुआ था, और उसकी माँ की इद्दत ख़त्म भी ना हुई थी कि इसकी 7 माह की हामला बीवी भी इद्दत में जा बैठी। शादी के 7 माह बाद ही बेवा हो जाने वाली ये खातून किसके हाथ अपना लहू तलाश करे, इसे खुद भी पता नहीं। पानी के लिए गए, ना पानी है ना कोई इंसाफ हो रहा। हम लोग वो तो हुई थी बेवा, अभी 40वां करके पिछले इतवार को बैठे थे, अपने ससुर का करके बैठे, अपने बाप का 40वां करा उन्होंने, और आज 1 हफ्ता ही इतवार ही गुजरा है, दूसरा लगा है, ये तो खुद भी चलेगा। शौहर के इंतकाल के चंद रोज़ बाद अपने लख्ते जिगर और घर के वाहिद कफील को खोने वाली
सिराज की वालिदा के अब तक ओहसान बहाल नहीं हो सके। लेकिन बरसों से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत पानी से महरूम इस खातून का दिल देखिए कि अपने लख्ते जिगर को खोने के बाद भी इसके लब पर सिर्फ यही फरियाद थी कि उन्हें पानी दिया जाए। हमें तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए हमें। बच्चे बाद में पानी आ जाए हमारे, पानी खातिर मेरा बेटा गया था। बेगुनाह मारा है, हमने तो देखा ही नहीं ना कि किसने मारा है, क्या हुआ है, मगर ये है कि बड़ी बेदर्दी से मारा है। जो औरतें गई हैं उन्होंने बताया, ये आंटी बैठी हैं, इन्होंने बताया कि उनको जूतों से कुचला गया है, पहले गोली वगैरह मारी है टांग में। तो बेकसूर बेचारा मारा गया, उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करना हम लोगों का, आवाम का हक है। अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हम लोगों को चीज़ नहीं मिल रही। 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, पानी नहीं मिल रहा। कोरंगी सेक्टर 48B हूर अनफिया सोसाइटी के मकीनों का कहना है कि इनके इलाके में गुज़श्ता कई सालों से पानी की सप्लाई बंद है। इंतज़ामिया की मिली भगत से इलाके का पानी चोरी किया जा रहा है और कई दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए भाई। अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो कौन देगा? कोरंगी के मकीनों को पानी की अदम फरामी के एहतजाज के बाद पानी तो न मिला, लेकिन सिराज की लाश इनकी गोद में डाल दी गई। उनका कहना है कि इनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने पानी के लिए एहतजाज किया, जिसके जुर्म में उन्हें अपने बच्चों की लाशें उठाना पड़ी। सालिक शाह, समा, कराची।